हाय बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप लोग। सरकारी परीक्षा की यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं कि जवाहर नवोदय विद्यालय की एंट्रेंस टेस्ट होने वाली है, 30 तारीख को है, लगभग 1 महीना है। तो आज से हम लोग जमकर पढ़ाई करेंगे और पक्का इस एग्जाम को क्रैक करके अपने मम्मी पापा को प्राउड फील कराएंगे, है ना। तो चलिए, मैं आपके लिए इंग्लिश की क्लासेस लेके आने वाली हूँ। इंग्लिश के नाम से तो आप डर ही गए होंगे कि पता नहीं कौन सा क्वेश्चन आएगा, हम सॉल्व कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। बट हम इतनी प्रैक्टिस कर लेंगे कि इंग्लिश वर्ड से हमें बिल्कुल डर नहीं लगेगा, वो हमारे दोस्त के जैसा फील होगा। ठीक है, तो चलिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये एक OMR बेस्ड एग्जाम है। OMR का मतलब क्या होता है? देखिए, एक आपको जब एक क्वेश्चन पेपर होता है और उसके साथ आपको एक शीट दी जाएगी जिसमें कि बहुत सारे नंबर्स लिखे होंगे। जैसे 80 क्वेश्चंस है तो 1 से 80 तक आपको उसमें अंक दिखेगा। ठीक है, और उसके बगल में 4 ऑप्शंस दिए हुए होंगे, A, B, C और D। ठीक है, तो सपोज कोई क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन है, आपको लग रहा है कि उसमें A वाला ऑप्शन सही है, तो हम क्या करेंगे कि A जहाँ पे है उसमें हम लोग उसको सर्कल कर देंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि क्वेश्चन नंबर 1 का A नंबर क्वेश्चन सही है, उसका सही जवाब है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये 21 लैंग्वेजेस में होता है, ऑल ओवर इंडिया होता है। तो वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस, सबसे अच्छा स्कूल माना जाता है और ये हर एक माँ बाप का सपना होता है कि उनके बच्चे इस स्कूल में पढ़ें। ठीक है, तो इस बार उनको प्राउड फील कराना है ना। तो अभी कुछ दिन में आपके एडमिट कार्ड्स आउट हो जाएंगे, आप जाके उनको निकलवा लेना। और 30 को एग्जाम है, लगभग 1 महीना है, तो बहुत अच्छे से पढ़ाई करना है हम लोग को। तो सबसे पहले एग्जाम में आएगा क्या, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो अब इसमें देखते हैं, मेनली 3 सब्जेक्ट्स आएंगे आपके। पहला है मेंटल एबिलिटी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए, इसमें बहुत अच्छा स्कोर करना। इसमें 40 क्वेश्चंस आएंगे जो कि 50 मार्क्स के होंगे। और कितना समय मिलेगा? 1 घंटा। पूरे उस 1 घंटे में हर एक क्वेश्चन में जान लगा देना है कि वो क्वेश्चन छूटे नहीं हमसे। तो 80 में से 40 क्वेश्चन तो उधर हो गए, मतलब 50% पेपर आपका मेंटल एबिलिटी का है। ठीक है, और बाकी 2 जो सब्जेक्ट्स है, पहला अरिथमेटिक, नाम बस फैंसी है। ठीक है, सिंपल मैथ्स की क्वेश्चंस आएंगे उसमें। तो उसमें 20 क्वेश्चंस आएंगे और वो होगा 25 मार्क्स का, और इसके लिए आपको आधे घंटे मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारी लैंग्वेज का मतलब क्या हुआ, इसमें इंग्लिश की पेपर आएगी आपकी, तो वो भी 20 क्वेश्चन आएंगे 25 मार्क्स के। इसके लिए भी आपको आधा घंटा दिया जाएगा। तो टोटल मिला के हो गए आपके 80 क्वेश्चंस 100 मार्क्स के, और 2 घंटे का पेपर है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर है। इसका मतलब क्या है कि आपको वहां जाके क्वेश्चन आंसर नहीं लिखना है, आपको वहां जाके जो मैंने बताया कि OMR शीट दी जाएगी, उसमें बस उस ऑप्शन पे राउंड कलर करके बताना है कि ये सही ऑप्शन है। ठीक है, OMR बेस्ड पेपर जो आपको मिलेगा। 2 घंटे का एग्जाम है, और बहुत सारे लैंग्वेजेस में डिफरेंट स्टेट में होता है। जैसे हिंदी में हो सकता है, असमीज में हो सकता है, बंगाली में हो सकता है, बोडो में हो सकता है, और हर एक सेक्शन में आपको पास करना जरूरी है। ठीक है, और किसी भी क्वेश्चन का कोई नेगेटिव मार्क्स नहीं होता, तो पूरे के पूरे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हो और ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लाना है ना। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, नाम सुन के तो बहुत बड़ा लगता है पहाड़ टूट गया, बट ये है क्या? रीडिंग का क्या मतलब होता है? रीडिंग का मतलब होता है पढ़ना। और कॉम्प्रिहेंशन का क्या मतलब होता है? कॉम्प्रिहेंशन का मतलब होता है समझना। मतलब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का मतलब हो गया पढ़ के समझना।
ठीक है। इंग्लिश में तो बहुत सारी चीजें होती है, जैसे ग्रामर होता है और भी कुछ होता है, बट वो हमसे क्या पूछ रहे हैं, वो हमसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कि तुम अच्छा तुम्हें ग्रामर तो आता है, तुम्हें वर्ड्स तो आता है, क्या तुम उसको पढ़ के समझ के मेरे क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हिंदी में तो कुछ भी बोला जाता है तो हम आसानी से समझ लेते हैं। जैसे अगर एक एग्जाम्पल है कि राम के 2 भाई हैं, एक का नाम लक्ष्मण, एक का नाम भरत है, और उसकी मम्मी का नाम सुनीता है और पापा का नाम पप्पू है, तो बोलो उसके पापा का नाम क्या हुआ। तो हम इजीली समझ जाते हैं कि 4-5 लाइन का था। अगर वो एक पैराग्राफ में लिखा होता तो हमें तो यही लगता कि ये, और उसी को सिर्फ इंग्लिश में कर दिया जाए तो हमें लगेगा ये 4-5 लाइन क्या लिखा हुआ है, बट ऐसा नहीं है। अब मैं आप लोग से पूछूं कि राम के पापा का नाम क्या था, तो तुरंत आप जवाब दोगे कि उनका नाम पप्पू था, है ना। नाम तो बहुत फनी है, उसी तरह हम इस क्लास को भी फनी वे में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। चलिए अब इंस्ट्रक्शन, आपको क्वेश्चन के ऊपर कुछ इंस्ट्रक्शन सा दिया हुआ रहेगा। जैसे इंस्ट्रक्शन क्या हो गया कि यहाँ पे लिखा हुआ है पैसेज हैज 5 क्वेश्चन। पैसेज का मतलब क्या हुआ, ये जो पूरा बड़ा से लिखा हुआ है इसको हम लोग बोलते हैं पैसेज। और पैसेज हैज 5 क्वेश्चन मतलब पैसेज में 5 क्वेश्चन होंगे। 5 मतलब 5 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली मतलब इस पैसेज को आराम से पढ़ो और फिर आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, उसके बाद उस क्वेश्चन का आंसर दो, है ना। तो दिखने में तो ये बहुत भारी लग रहा है, एक बार में तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा, तो हम क्या करते हैं, लाइन बाय लाइन जाते हैं। और उसके भी पहले चाहो तो आप एक बार क्वेश्चन देख सकते हो, क्योंकि इतनी बड़ी पैसेज है, पढ़ते पढ़ते हम कुछ भूल ना जाएं, इसीलिए हम सबसे पहले टारगेट सेट करते हैं कि हमें पढ़ना क्या है। तो क्वेश्चन है सिंपली एक बार आप बस नजर डाल लेते हैं कि द अर्थ मूव अराउंड द, मतलब अर्थ के बारे में पूछा गया है कि वो किसके अराउंड मूव करता है। अच्छा, क्वेश्चन तो अब पता चल गया, अब हम पक्का इस पैसेज में ढूंढेंगे कि वो कहाँ दिया हुआ है, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। आइजैक न्यूटन वॉज अ ग्रेट साइंटिस्ट। तो आइजैक न्यूटन को तो सब जानते हैं, बहुत ही फेमस नाम है। तो ये क्या है, इनके बारे में बोला जा रहा है कि वॉज क्योंकि वो थे, अ ग्रेट साइंटिस्ट मतलब बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। आइजैक न्यूटन एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। ही वॉज बॉर्न इन 1642। इसका मतलब क्या हुआ कि वो कब जन्म हुआ था उनका, 1642। बॉर्न का मतलब होता है जन्म, तो ही वॉज बॉर्न इन 1642 एंड डाइड इन 1727, ठीक है। तो डाइड इन 27, तो ही वॉज बॉर्न इन 1642 मतलब वो 1642 में पैदा हुए थे, और डाइड मतलब वो कब मरे थे, 1727। अब इसी में से मैं एक क्वेश्चन कर देती कि आइजैक न्यूटन वॉज बॉर्न ऑन, और 4 ऑप्शन दे देती, तो आप इजीली पिक कर सकते थे। आपको यहीं से एक क्वेश्चन बन सकता है कि 1642 उसका सही जवाब होगा, और पूछ लिया जाए कि वो मरे कब थे, व्हेन ही डाइड, तो आप 1727 पे जो ऑप्शन लिखा होगा उस पे जाके मार्क कर देना, पक्का पूरे मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद की लाइन लिखी है, ही डिस्कवर्ड द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। उन्होंने क्या डिस्कवर किया था, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। बहुत बार ऐसा होगा कि बहुत सारे वर्ड्स आपको समझ ही नहीं आएंगे कि ये क्या लिखा हुआ है, समझ ही नहीं आ रहा, लेकिन कुछ कुछ वर्ड्स जैसे आपको पता है कि डिस्कवर्ड का मतलब क्या है, तो डिस्कवर्ड का मतलब होता है कुछ भी नया खोज करना, ठीक है। तो आपको लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में पता नहीं भी होगा तो आप एक अनुमान लगा सकते हैं कि डिस्कवर्ड का मतलब कुछ खोजा है,
लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कुछ होगा तो उसको डिस्कवर किया है उन्होंने, ठीक है। और वो कब डिस्कवर किया था? इट वॉज फॉलिंग ऑन ऑफ एन एप्पल इन द गार्डन दैट सेट हिम थिंकिंग। मतलब क्या हुआ? बहुत भारी सा सेंटेंस है बट हम इसको तोड़ तोड़ के समझते हैं। इट वॉज फॉलिंग ऑफ एन एप्पल, क्या हुआ था कि उनके गार्डन में एक एप्पल उन पे आ गिरा था जो उनको सोचने पर मजबूर कर दिया था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है, ही वॉज ट्राइंग टू फाइंड वाई द अर्थ वेंट अराउंड द सन एंड मून राउंड द अर्थ। वो क्या फाइंड करने लगे उसके बाद कि अर्थ क्यों सन के अराउंड घूमती है और मून क्यों अर्थ के अराउंड घूमता है। उनके दिमाग में ये क्वेश्चन आया, क्योंकि वो भी आप लोग जितने इंटेलिजेंट थे, आप भी बहुत सारे क्वेश्चन सोचते रहते होगे, तो किसी दिन आप भी बड़े साइंटिस्ट बन सकते हो। He asked himself, उन्होंने क्या किया? खुद से पूछा, Why does an apple fall to the earth? Why does an apple fall to the earth? एप्पल धरती पर ही क्यों आके गिरता है? This led him to his discovery, और यही सोच उनको आगे चल के इस डिस्कवरी का कारण बना। न्यूटन also found out that white light is made of 7 colors. उसके बाद सिर्फ वो यहीं पे नहीं रुके, उसके बाद वो ये भी खोज के निकाले कि सफेद लाइट जो होती है वो 7 कलर से मिलाकर बनी होती है। आपको पता था क्या? तो we see this color in the rainbow, और ये 7 कलर हम रेनबो में देखते हैं, आपने देखा होगा। He also made many other discoveries. वो सिर्फ यही नहीं थमे, उसके बाद भी उन्होंने बहुत सारी डिस्कवरीज की है। न्यूटन वॉज अ वेरी लर्नेड मैन। न्यूटन क्या थे? वो बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति थे। बट ही वॉज वेरी हम्बल, बट उन्हें बिल्कुल भी घमंड नहीं था। हम्बल का मतलब होता है जिस आदमी को बिल्कुल भी घमंड नहीं हो, वो बिल्कुल ही हर किसी से अच्छे से बात करता हो, हर किसी को सम्मान देता हो, उस तरह के इंसान को हम्बल कहते हैं। फिर है शॉर्टली बिफोर हिज डेथ, मतलब उनके मरने के थोड़े ही समय पहले, ही सेड, वो क्या कहे थे? I seem to have been only like a boy playing on the seashore. मतलब I seem, वो खुद को बोले कि I seem to have been only like a boy playing around the seashore. मतलब मुझे लगता है कि मैं एक बच्चा हूँ जो seashore, सी का मतलब तो आप समझ गए होंगे कि समुद्र, और शोर मतलब समुद्र का किनारा। तो उनको मरने के टाइम भी उन्हें बच्चा जैसा फील हो रहा था कि वो समुद्र के किनारे खेल रहे एक छोटे से बालक हैं। While the great ocean of truth lay undiscovered before me. और वो बोलते हैं कि इतना ओशन जैसा सच अभी भी वो डिस्कवर नहीं कर पाया, समझ नहीं पाया। तो कितने महान व्यक्ति थे। तो अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। द क्वेश्चन क्या है? द अर्थ मूव्स अराउंड द, तो जैसे कि हम लोग पहले भी पढ़े थे कि अर्थ किसके अराउंड मूव करता है, तो हम पैसेज में ही सारा क्वेश्चन का आंसर आपको पैसेज के अंदर ही मिलेगा। तो हम क्या करते हैं, पैसेज में अर्थ वाला सेंटेंस खोजने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट तो आइजैक न्यूटन वॉज अ ग्रेट साइंटिस्ट, यहाँ पे भी अर्थ के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ है, वो बता रहे हैं कि साइंटिस्ट थे। यहाँ पे उनका जन्म और मृत्यु के बारे में लिखा हुआ है। ही डिस्कवर्ड द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यहाँ पे भी नहीं है, ये तो एप्पल के बारे में लिखा हुआ है इस लाइन में। ही ट्राइड टू फाइंड आउट व्हाई द अर्थ वेंट राउंड द सन। ये सेंटेंस में हमें अपना आंसर मिल गया। क्या है देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है, क्वेश्चन क्या है? अर्थ मूव्स
राउंड द मतलब अर्थ किसके अराउंड मूव करता है, तो इसमें क्या लिखा हुआ, ही वॉज ट्राइंग टू फाइंड वाई अर्थ वेंट राउंड द सन। राउंड द किसका, यहाँ पे राउंड के बाद क्या आएगा, सन। तो हमारा सही आंसर क्या होगा। कितना आसान था ना, बट क्वेश्चन देख के लग रहा था पता नहीं कहाँ मिलेगा। तो आपको उस पर्टिकुलर सेंटेंस में ही आपके आंसर मिल जाएंगे। अब हम दूसरे क्वेश्चन पे मूव करें, चलिए करते हैं। इसके बाद है हाउ मेनी कलर्स डू मेक द व्हाइट लाइट। मैंने आपको स्टोरी सुनाया था ना, अगर आपको याद होगा तो आप तो बिना पढ़े भी कर सकते हो, बट सही मार्क्स लेके आना है तो हम एक बार और पढ़ेंगे और फुल मार्क्स लेके आएंगे, क्योंकि गलती की गुंजाइश बिल्कुल नहीं हो। नवोदय इतना छोटा सपना नहीं है। तो हाउ मेनी कलर्स डू मेक द व्हाइट लाइट, ठीक है। तो देखिए यहां पे ये लाइन पढ़िए, न्यूटन ऑल्सो फाउंड आउट that white light is made up of 7 colors। तो यहाँ क्या लिखा है, न्यूटन ये भी खोज किए थे कि व्हाइट लाइट इज मेड अप ऑफ 7 कलर, मतलब व्हाइट लाइट 7 कलर से मिलके बना होता है, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया हमारा, कितने कलर्स, हाउ मेनी कलर्स पूछे थे ना, हाउ मेनी। जब कोई नंबर के बारे में जानना होता है तब हाउ मेनी लगता है, तो यहाँ पे नंबर हमें लिखा हुआ मिल गया कि 7। यहाँ हम 7, जैसे एक OMR शीट होगा उसमें ABCD लिखा हुआ होगा, तो D ऑप्शन पे जाके हम कलर कर देंगे, ठीक है। इससे पता चलेगा कि D ऑप्शन सही है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आइजैक न्यूटन वॉज अ ग्रेट। आइजैक न्यूटन क्या ग्रेट थे, तो पहले ही लाइन में देखिए आपका लिखा हुआ है आइजैक न्यूटन वॉज अ ग्रेट डैश, यहाँ सिंपली डैश है, तो इस जगह पे क्या आएगा, साइंटिस्ट। और साइंटिस्ट कौन सा ऑप्शन में है, जल्दी बताइए, डी ऑप्शन में। तो इसमें भी अगर ABCD होगा तो आप किसको जाके कलर करोगे, कौन से ऑप्शन पे, सिंपली डी पे जाके आप सर्कल कर देना, इसका मतलब डी सही आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। What did set him thinking? उसको क्या सोचने पे मजबूर किया था, तो set him thinking यहां पे दिख रहा है, तो पक्का इसी वाले सेंटेंस से हमें आंसर मिलेगा, ठीक है। यहां पे इट वॉज क्या था, फॉलिंग ऑफ एप्पल। क्या था, फॉलिंग ऑफ एप्पल। तो ये आपको कहीं ऑप्शन में दिख रहा है क्या, दिख रहा है तो जल्दी बताओ। तो यहाँ पे तो फिग के बारे में पता है, फिग का तो यार पता नहीं, बट यहाँ लिखा हुआ भी नहीं है, इसको हम ऐसे ही क्रॉस कर देते, ये तो बिल्कुल नहीं। कोकोनट, कोकोनट भी नहीं लिखा हुआ, इसको भी बिल्कुल हम, अच्छा यहाँ पे भी एप्पल लिखा हुआ है, यहाँ पे भी एप्पल लिखा हुआ है, तो पक्का यही राइट आंसर होगा। तो बी ऑप्शन को हम लोग टिक कर देते हैं, और जब हमें आंसर मिल गया तो बाकी सारे ऑप्शन गलत होंगे। तो इसमें भी आप ABCD में कौन सा ऑप्शन को करेक्ट करोगे, किस पे जाके सर्कल करोगे, बी पे जाके सर्कल करोगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। When was he born? उन्होंने कब जन्म लिया था, तो ये तो हम स्टार्टिंग में ही जानते हैं, है ना। ये वाले सेंटेंस में he was born in 1642, और 1642 आपको कहाँ दिख रहा है, 1727, नहीं गलत। 1627 नहीं गलत, 1642 आंसर मिल गया। तो इसमें भी ABCD में जाके आप C पे जाके सर्कल करोगे, और ये मिल गया तो ये तो पूरा गलत होगा।
कैसा लगा ये पैसेज? आसान था कि हार्ड था? जरूर बताना, नेक्स्ट टाइम और भी क्वेश्चंस करने हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब हम इंस्ट्रक्शन बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। इंस्ट्रक्शन, कोई भी क्वेश्चन के ऊपर उसका इंस्ट्रक्शन पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ है पैसेज। पैसेज मतलब ये पूरा जो पैसेज दिया हुआ है, इसके बाद 5 क्वेश्चंस आएंगे, इज फॉलोड बाय 5 क्वेश्चंस। मतलब इस पैसेज के बाद 5 क्वेश्चन का आपको आंसर करना है। उसके बाद रीड द पैसेज केयरफुली, पैसेज को बहुत ध्यान से पढ़ना है, और उसके बाद जो भी क्वेश्चंस आएंगे उसको आंसर करना है। लिखा है फॉर ईच क्वेश्चन 4 प्रोबेबल आंसर बियरिंग लेटर्स ABCD आर गिवन। तो हर एक क्वेश्चन का 4 ऑप्शन दिया होगा, उसमें से आपको एक करेक्ट ऑप्शन पिक करना है। तो इसलिए हम लोग ध्यान से पैसेज पढ़ते हैं। अब्राहम लिंकन वॉज बोर्न ऑन February 12। वो कब जन्म लिए थे? 12 फरवरी को। कब? 1809। 1800 जैसे अभी 2022 चल रहा है, वैसे वो आज से 400 साल पहले लगभग जन्म लिए थे। कहाँ? इन ए लॉग कैबिन इन केंटुकी। तो लॉग कैबिन तो समझ नहीं आ रहा। केंटुकी एक जगह का नाम है, जहां वो जन्म लिए थे उसका नाम क्या था? केंटुकी। अ कैबिन इज अ स्मॉल हाउस मेड ऑफ वुड। तो अब ये कैबिन के बारे में उस टाइम समझ नहीं आ रहा था, बट आगे वाले लाइन में जैसे हम गए वैसे हमें समझ आ रहा है कि अच्छा कैबिन क्या होती है? ये स्मॉल हाउस होती है जो कि लकड़ी की बनी होती है। When he was 7 years old, जब वो 7 साल के थे, his family moved to Indiana। इसका मतलब क्या हुआ? जब वो 7 साल की थी, उनकी फैमिली इंडियाना एक जगह है वहां मूव कर गई थी। In 1830 में द फैमिली मूव टू इलिनियॉस। फैमिली कहाँ मूव कर गई? इलिनियॉस। ये भी एक जगह है। जब वो 21 ईयर्स के, कैसे 21 ईयर्स के? क्योंकि 1809 में तो उन्होंने जन्म लिया, और 1830, तो 1830 में जब आप 1809 माइनस करोगे तो 21 ईयर्स होता है। मतलब जब वो 21 ईयर्स के थे तो वो कहाँ मूव किए? इलिनियॉस। एज अ बॉय, जब वो बच्चे थे, अब्राहम लिंकन लव्ड बुक्स। उनको बुक्स से बहुत प्यार था। He always borrowed books from his neighbors। हमेशा वो अपने पड़ोसी से बुक्स बोरो किया करते थे। He read them for a short time। वो थोड़ी देर के लिए पढ़ते थे, बहुत जल्दी जल्दी बुक कंप्लीट कर लेते थे शॉर्ट टाइम में, and then took them back to their owner। और जो जिनकी वो बुक होती थी उनको वो वापस कर देते थे। उसके बाद लिखा है अब्राहम लिंकन स्टडीड लॉ इन हिज फ्री टाइम। जब वो फ्री होते थे तो हम बच्चे खेलते हैं, बट वो क्या करते थे? वो लॉ पढ़ते थे, वकालत की बुक्स पढ़ा करते थे। ही वॉज ऑल्सो इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स। उनको पॉलिटिक्स में भी काफी इंटरेस्ट थी। ही बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स इन 1861। तो वो यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट बने थे। कब? 1861 में। He was 16th president of US। वो 16वें प्रेसिडेंट थे। कहाँ के? यूएस। यूएस अस नहीं लिखा हुआ है यहाँ पे, ये यूएस यूनाइटेड स्टेट का ही शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ है, इसीलिए कैपिटल लेटर्स में है। अगर ये अस लिखा होता तो ये छोटू सा स्मॉल में लिखा होता। तो अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Where was लिंकन born? लिंकन कहाँ बॉर्न हुए थे? तो हमें तो पता है यहाँ केंटुकी। अब्राहम लिंकन was born on February 12, 1809 in a log cabin in Kentucky। तो ये जगह का नाम पूछ रहा है, तो यहाँ पे इलिनॉइस नहीं, रॉन्ग आंसर। इंडियाना नहीं, वो तो वहां मूव किए थे, ये भी गलत। तो बॉर्न केंटुकी हमें सही आंसर दिख रहा है। तो हम इस पे OMR शीट पे जब आपको ABCD लिखा होगा तो आपको C ऑप्शन पे सर्कल करना है।
इससे आपका आंसर 100% करेक्ट हो जाएगा। और हमें आंसर मिल गया तो डी ऑप्शन तो वैसे भी रॉन्ग हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिंकन मूव टू इंडियाना एट एज, कितनी एज में वो इंडियाना मूव किए थे? तो ये थर्ड लाइन आप देखो, व्हेन ही वाज 7 years old, जब वो 7 साल के थे, हिज फैमिली मूव टू इंडियाना, तो जब वो 7 साल के थे। और कौन सा ऑप्शन में 7 दिया हुआ है? सी ऑप्शन में, सी करेक्ट होगा। तो इसमें भी ए बी सी डी में आप सी पे जाके सर्कल करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब्राहम लिंकन बिकेम, अब्राहम लिंकन क्या बने थे? यहाँ पे देखो लिखा हुआ है ही कौन? ही अब्राहम लिंकन के बारे में बोला जा रहा है। ही बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, मतलब वो प्रेसिडेंट बने थे। तो यहाँ सिर्फ प्रेसिडेंट, तो ऑथर तो बिल्कुल नहीं बने थे, वुड कटर भी नहीं बने थे, प्राइम मिनिस्टर भी नहीं बने थे। प्रेसिडेंट लिखा हुआ है लेकिन ये 16th, तो नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ है ही वाज 16th प्रेसिडेंट ऑफ यूएस, तो 16th प्रेसिडेंट ऑफ यूएस यहाँ लिखा हुआ है, तो हम इसको करेक्ट कर देंगे। तो यहाँ कौन से ऑप्शन पे हम सर्कल करेंगे? डी ऑप्शन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिंकन वॉज फॉन्ड ऑफ, लिंकन को सबसे ज्यादा प्यारा क्या लगता था? तो यहाँ पे लिखा हुआ है लिंकन वॉज फॉन्ड ऑफ बुक्स, ठीक है, तो बुक्स भी सही है, तो ये ए ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। What did Abraham used to borrow from his neighbors? अब्राहम क्या अपने नेबर्स से बोरो किया करते थे? वो देख यहाँ पे इस वाले लाइन में लिखा हुआ है कि बोरो बुक्स फ्रॉम हिज नेबर्स, तो बुक्स हमारा सही आंसर होगा, बाकी सब रॉन्ग। तो हम इसमें ए बी सी डी में बी में जाके सर्कल कर देंगे। थैंक यू बच्चों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और ढेर सारे कमेंट लिख के बताएं कि आपको क्या पसंद आया और क्या नहीं पसंद आया। और आगे सारे वीडियो में पढ़ना है ना, तो जल्दी से जाके इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू, बाय, और जम के पढ़ाई करना।